बांग्लादेश में यूनुस सरकार के तख्तापलट की खबर काफी तेजी से चल रही है। बांग्लादेश की सेना ने राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और बड़ी संख्या में सैनिकों को बुला लिया है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि सेना की हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में इकट्ठा होने के लिए कह दिया गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश की सेना और हसीना विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बीच संबंधों में दरार की खबरें आई हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि सावर स्थित सबसे अहम 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने क्रमिक तरीके से ढाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। सैनिकों ने एक एक करके ढाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेश में एक बार फिर अस्थिरता बढ़ती जा रही है। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं और बांग्लादेश की सेना के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। हसीना विरोधी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम की नई गठित नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेताओं ने सैन्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को नए नाम से फिर से लॉन्च करने की आवश्यकता बताई है। ये आरोप ऐसे समय पर सामने आए हैं जब ढाका में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुरुवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके नेतृत्व से जुड़े लोगों पर मानवता के खिलाफ अपराध के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सैन्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि अवामी लीग को फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अपने पोस्ट में अब्दुल्ला ने 11 मार्च को कैंटोनमेंट क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ हुई एक गुप्त बैठक का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान उनके और 2 अन्य व्यक्तियों के सामने अवामी लीग के सदस्यों साबर हुसैन चौधरी, शिरीन शर्मिन चौधरी और फजले नूर तपोश के नेतृत्व में एक नई अवामी लीग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब्दुल्ला ने इसे सेना के जरिए अवामी लीग को फिर से स्थापित करने की एक साफ मंशा करार दिया है। अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि अवामी लीग जो साजिश रच रही है वो दरअसल भारत की साजिश है। उन्होंने बीते साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा, आपका शक्तिशाली आंदोलन हमें सेना और एजेंसियों की साजिशों को नाकाम करने में सफल रहा। अगर आप आज फिर हमारे साथ खड़े होते हैं, यदि आप सड़कों पर उतरते हैं, तो हम फिर से अवामी लीग को स्थापित करने की इस भारतीय साजिश को विफल कर देंगे। हसनत अब्दुल्ला ने ये भी दावा किया है कि उन्हें अगले राष्ट्रीय चुनाव के लिए सीट शेयरिंग समझौते के तहत इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे कहा कि कैंटोनमेंट में उन्हें बताया गया कि पहले ही कई राजनीतिक दलों को ये प्रपोजल दिया जा चुका है और वो कुछ शर्तों के आधार पर अवामी लीग के पुनर्वास के लिए सहमत भी हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये कौन सी पार्टियां हैं और उनसे किसने संपर्क किया है। अब्दुल्ला के मुताबिक उन्हें बताया गया है कि अप्रैल मई में कुछ नेता शेख परिवार के अपराधों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर देंगे और हसीना से खुद को अलग कर लेंगे। ये नेता सिर्फ बंगबंधु की मूल अवामी लीग के प्रति निष्ठा जताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मांग की कि अवामी लीग के सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाए। हसनत ने अपनी पोस्ट में जिन नेताओं का नाम लिया है, उनमें से पूर्व पर्यावरण मंत्री साबर चौधरी को सभी 6 मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था, जबकि शिरीन चौधरी और फजले नूर तपोश को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, क्या उससे शेख हसीना की वापसी की तस्वीर बनती है और भारत इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।